कहीं मिलिटेंसी वापस हो रही है? छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थिति पर? बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ किया है। एक अलग से एक मुल्क एक है जो इसको बढ़ावा देता है मिलिटेंसी को, वो जब तक न वो खामोश हो जाएंगे तब तक मिलिटेंसी का पूरी तरह से खामोश होना नामुमकिन। अली मोहम्मद सागर साहब ने फिर वापस कर दिया कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए, तो उसको उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान से बात की जाए ताकि पाकिस्तान मिलिटेंसी खत्म करे। अपनी हालत बड़ी खराब है पाकिस्तान की, आप देखिए क्या हो रहा है वहाँ पर। हाँ, कहावत एक है जी, जो कमजोर बंदा होता है वही पत्थर मारता है। सिचुएशन है स्टेटहुड वापस आ जाए या अभी आपको लगता है समय लगेगा? जब 90 के बाद मिलिटेंसी पे यहाँ पे हर तरह से बंदूक का गन गराई था तब स्टेट थी ना। एनआईए की रेड्स जम्मू में आज चल रही हैं कि इन्फिल्ट्रेशन में कोई लोकल सपोर्ट भी हो रही है, इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करते हैं, अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें क्या है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मुर्तज़ा साहब को सपोर्ट करना चाहिए और स्टेट को यहाँ रिस्टोर होना चाहिए। फॉर्मर लॉ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए मीर सैफुल्लाह हमारे साथ हैं। बहुत सारे मुद्दे ये उठाते हैं और खास तौर पे सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर इस समय कुपवाड़ा की स्थिति क्या है। सैफुल्लाह साहब, 3 आईडी पिछले 3 दिनों में कश्मीर से रिकवर हुई हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं मिलिटेंसी वापस हो रही है? आज बांडीपुरा में भी एक आईडी मिली है, क्या कारण है? देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, अब अगर हम ये कहें कि मिलिटेंसी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। मिलिटेंसी अभी है लेकिन कम हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। पहले से बहुत कम हो गई है मिलिटेंसी। वो मिलिटेंसी का वो हाल नहीं है जो पहले हुआ करता था, बहुत हद तक कम हो गई। हाँ, छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं तो हो जाएंगे। अभी आप कहेंगे कि कंप्लीट जीरो पर मिलिटेंसी आएगी बहुत जल्द, इतना नहीं है अभी चलता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थिति पर? बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत हद तक कंट्रोल किया है मिलिटेंसी को, बहुत तभी तो हम ठीक तरह से घूम सकते हैं, इलाकों में फिर सकते हैं, तभी तो मिलिटेंसी पे बहुत कंट्रोल हुआ है। लेकिन उधर एक अलग से एक मुल्क एक है जो इसको बढ़ावा देता है मिलिटेंसी को, वो जब तक न वो खामोश हो जाएंगे तब तक मिलिटेंसी का पूरी तरह से खामोश होना नामुमकिन। ये तो हमने मानना पड़ेगा। असेंबली के अंदर आपके एक सीनियर मेंबर ने अली मोहम्मद सागर साहब ने फिर वापस कर दिया कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए, तो वो मुल्क जो मिलिटेंसी बढ़ा रहा है उससे बातचीत क्यों कर रही है? उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान से बात की जाए ताकि पाकिस्तान मिलिटेंसी खत्म करे, मिलिटेंसी को बढ़ावा न दे, हमें परेशान न करे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि हमारे लोग मरते हैं, हमारे सिविलियन लोग मरते हैं, जवान मरते हैं, सिक्योरिटी फोर्स के लोग मरते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है सबों के लिए। एक्चुअली उसने वही बात बताई। अपनी हालत बड़ी खराब है पाकिस्तान की, आप देखिए क्या हो रहा है वहां पर। हाँ है, लेकिन देखिए हमारे आपने नहीं सुना होगा ये, शायद हमारी एक कहावत एक है जी, जो कमजोर बंदा होता है वही पत्थर मारता है। बिल्कुल सुना है हमने ये, पर एक बात है ना, उस कमजोर को, उस कमजोर पर मुझे लगता है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। अब उस कमजोर को समझाया जाए कि यार मत मारो पत्थर, हम लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। इसीलिए सागर साहब ने यही बात की कि पाकिस्तान से इस सवाल से बात की जाए ताकि जो ये मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं वो मिलिटेंसी को बढ़ावा ना दे, हमें अमन और शांति के साथ यहाँ रहने दिया जाए। और जहाँ इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है, तरक्की में कोई रुकावट ना आ जाए, इसलिए वो इस हवाले से उसने बात की। मगर बड़ी बात यह है ना कि बात क्यों करनी है? बड़ी केंद्र सरकार तो ये मानती है कि तब तक बातचीत ही नहीं होगी जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता। खत्म ही कर दीजिए। अब खत्म देखिए, टेररिज्म खत्म करना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो तो कर ही रहे हैं, आर्मी का, सिक्योरिटी फोर्स सब वो भी कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। अगर हम ये करें वो कोशिश नहीं करें, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत काम कर रहा है और इसी वजह से तो मिलिटेंसी बहुत हद तक कम हो गई, बहुत समझ लीजिए बहुत ज्यादा कम हो गया इस वक्त मिलिटेंसी। जो हम लोगों ने मिलिटेंसी देखी है जो 90s में थी, जो 2000s में थी, आपने शायद नहीं देखी, हमने तो देखी है। हमने भी देखी, 20 साल तो मुझे भी हो गए। मीडिया था वो तो एक जंग था, वो तो अब खामोश हो चुका है, वो नहीं है। अब छोटी मोटी घटनाएं होती है, ये तो हो रही है, तो अब ये भी ना हो तो बेहतर है। स्टेटहुड को लेकर के आप मानते हैं कि सिचुएशन है स्टेटहुड वापस आ जाए या अभी आपको लगता है समय लगेगा? देखिए मुझे एक बात बताए, जब 1990s में मिलिटेंसी यहाँ पे थी, जब 90 के बाद मिलिटेंसी यहाँ पे हर तरह से बंदूक का गन गराई था, तब स्टेट थी ना। तब जब यूटी बनी तब थोड़ा कंट्रोल ज्यादा नहीं हुआ? तब नहीं, कोई फर्क नहीं। तब भी कंट्रोल हुआ उसमें, तब स्टेट थी, तभी तो उतना मिलिटेंसी का कंट्रोल है। जो लाखों में आपकी मिलिटेंसी यहाँ पे, लाखों की तादाद में, बिल्कुल हर तरह से हर जहाँ देखते थे वहाँ मिलिटेंस होते हुआ करते। जब उस वक्त स्टेट थी तब उस स्टेट ने कंट्रोल नहीं किया। उस गवर्नमेंट, वो फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट थी, उसने मिलिटेंसी को कंट्रोल नहीं किया। इसी तरह से उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, मिलिटेंसी को कंट्रोल हुआ बहुत हद तक। जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार खत्म हुई उस वक्त बहुत कम मिलिटेंसी रही थी, बहुत कम। इसलिए ये कहना कि यूटी में मिलिटेंसी का कंट्रोल हो जाए, स्टेट में हो गई, गलत है। लेकिन पुलवामा तो बाद में हुआ, जो सबसे बड़ा अटैक था वो तो बाद में, और उसके बाद ही ज्यादा कंट्रोल करने शुरू हुआ।
आप मानते हैं ये बात? देखिए पुलवामा, आप पुलवामा ही क्यों कहते हैं? पुलवामा के बगैर भी ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए, आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी के लोग मारे गए, और जब यूटी बनी, यूटी के बनने के दौरान भी बहुत सारे आर्मी के लोग मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ के लोग मारे गए, वो जेएंड के पुलिस के लोग मारे गए, सिविलियन मारे गए, क्यों नहीं? अब यूटी ये कहेंगे यूटी आ गई तो फिर नॉर्मल सी हो गई, ऐसा भी नहीं। एनआईए की रेड्स जम्मू में आज चल रही हैं कि इन्फिल्ट्रेशन में कोई लोकल सपोर्ट भी हो रही है, इसको लेकर आपको लगता है आप वेलकम करते हैं ऐसी? मैं मानता हूं अगर एनआई के रेट्स हो रहे हैं कि जो मतलब ओवरग्राउंड लोग हैं, ओवरग्राउंड जो काम करते हैं, उनको क्रश करना चाहिए, मैं मानता हूँ जो उनको करना चाहिए क्रश। वो एक तो यहाँ स्टेट के अंदर परेशानी हम लोग के लिए करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करते हैं, अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें क्या है, उसमें कोई खारिज नहीं। आप कैसे देख रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को, उमर अब्दुल्ला सरकार को 4 महीने में कुछ कामकाज हो पाए हैं कश्मीर में, जम्मू में? देखिए मैं एक बात आपको बताऊँ, आपने मुद्दे भी कुछ उठाए थे। 7 साल के बाद गवर्नमेंट भी नहीं, 7 साल के बाद इलेक्शन हुआ, अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे 4-5 महीने में सब कुछ मसला हल हो जाएगा, नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब तक न उमरुल्लाह साहब को फुली सपोर्ट करेंगे, आप ये कहेंगे कि उमरुल्लाह साहब के हाथ में कोई अलादीन का चराग है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को उमरुल्लाह साहब को सपोर्ट करना चाहिए और स्टेट को यहाँ रिस्टोर होना चाहिए। स्टेट रिस्टोर हो तो उमरुल्लाह साहब के पास हर एक डिपार्टमेंट होगा, हर एक सेक्टर होगा, हर एक। हम यहाँ इस वक्त असेंबली में बैठे हैं, ग्रांट्स पर बात कर रहे हैं, होम डिपार्टमेंट के ग्रांट्स हैं, बाकी जो है एलजी साहब के पास जो डिपार्टमेंट है उनके ग्रांट्स हैं, ग्रांट्स पर हम बात कर रहे हैं, उनके ग्रांट्स को यहाँ से सैंक्शन करते हैं, लेकिन उसके उनसे कोई सवाल करें, उनसे कुछ पूछें, उसकी इजाजत नहीं है। ये तो गलत है। होम का सवाल तो आप ला ही नहीं सकते। होम का सवाल उठाने नहीं देते, लेकिन ग्रांट्स हमने पास करनी है। अब ये खुद ही समझ सकते हैं, ये तो गलत बात है। हम ग्रांट्स के लिए वोट देते हैं, इनको ग्रांट्स दे दीजिए ताकि आगे जाके काम करें, लेकिन जब सवाल उठाने की बात हुई बोलते नहीं होम के खिलाफ, होम के बारे में सवाल मत उठाए, ये तो गलत है। इसलिए स्टेट का बहाल होना, रिस्टोर होना बहुत जरूरी है, ताकि उमर अब्दुल्ला साहब के पास इतने पावर्स हों कि वो हर एक सेक्टर में मुदाखल करे, हर एक सेक्टर को आगे ले जाए, हर एक सेक्टर के हवाले से बात कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कैजुअलिटीज हो रहे हैं, कहीं पे कस्टोडियल किलिंग्स को, कहीं पे बिला वजह पता नहीं किन लोगों को मारा। अब जो हमारी सरकार है यहाँ पे, हम तो बात नहीं कर सकते हैं उनके, कहा जाता है कि उनके बारे में बात नहीं की क्योंकि ये इनका प्रोगेटिव नहीं है। गलत है, ये डबल इंजन सरकार थोड़ी चलेगी, ऐसी नहीं चल सकती है। जब तक में स्टेट बहाल हो जाए, हम चाहते हैं स्टेट बहाल होनी चाहिए, किसी भी हालत में स्टेट होनी बहाल। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे मीर सैफुल्लाह, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर और एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं रोल मिलिटेंसी में है, ये मान भी रहे हैं। मगर जिस तरह केंद्र सरकार दबा रही है पाकिस्तान को और क्रश कर रही है मिलिटेंसी को, उसका स्वागत भी करते हैं और ये कह रहे हैं कि OGWs अगर हैं तो उनको भी क्रश करने के लिए एनआईए बेहतर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं डबल चीजों पर बात कर रहे हैं, मगर मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज, जम्मू, गगनदीप सिंह के साथ।